इस तरीके के गड्ढे होंगे तो हम ऐसे कैसे चल सकते हैं, अपने हाथ पैर थोड़ी ना तोड़वाने हैं। सर ऐसे गड्ढे और कचरे दिखेंगे तो दिक्कत होगा ही, वो हम लोग फुटपाथे पर चलेंगे। इसके लिए बीएमसी से अपील है कि मतलब कुछ इसमें सुधार करे। फुटपाथ पे चलना चाहते हैं, लेकिन जगह जगह आप देख रहे हैं कि गड्ढे बहुत सारे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एक आम आदमी से लेकर लाखों करोड़ों का व्यापार करने वाले बिजनेसमैन तक अपना सपना पूरा करने के लिए इस शहर में आते हैं। लिहाजा इस शहर में मूलभूत सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और इन्हें पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की महानगर पालिका यानी बीएमसी की है। बीएमसी मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिनी जाती है और यहाँ रह रहे लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने के लिए बीएमसी सालाना करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। आज जो मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है फुटपाथ। जी हाँ, इन दिनों मुंबई में एक सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ गया मेरा फुटपाथ? और इसकी वजह है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें। इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह फुटपाथ में गंदगी है, कब्जा है, अतिक्रमण है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हमने देखा है कि लोग फुटपाथ छोड़कर सड़क पर चलते हैं और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उनके परिवार में जो दुखों का बोझ पड़ता है वो शायद ही कोई महसूस करे। लिहाजा आज हम इसी मुद्दे में मुंबईकरों की राय जाननी चाहिए, उनसे बातचीत की और जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर वो सड़क पर क्यों चल रहे हैं फुटपाथ छोड़कर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। जैसे कई बार हम फुटपाथ पे चल रहे हैं तो कभी भी कोई भी पान खा के या कुछ भी करके थूक देता है, या फिर कभी कोई अपना कचरा फेंक देता है, तो वो हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और मेन कुछ भी अगर कोई भी छोटा कुत्ता या कुछ भी दिख जाए जो मतलब थोड़ा इंजर्ड है या कुछ है, तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा गंदगी फैलती है, उनको थोड़ा संभालना चाहिए। और ऐसे ये भी कचरा भी फेंक रहे हैं तो इससे थोड़ा फुटपाथ का और साफ़ सफाई हो सकती है। जैसे स्वच्छ भारत जैसा मतलब कुछ हर संडे को थोड़ा साफ़ सफाई कर सकते हैं लोग मिलके, तो ये हम कर सकते हैं। यही महसूस होता है कि फ़ॉरेन और इंडिया का थोड़ा देखा जाए तो अंतर यही आता है। जैसे फ़ॉरेन में हम देखें तो हर आदमी कचरा वहीं फेंकता है जहाँ मतलब एक जगह डस्टबिन मिल गया वहीं जाके कचरा फेंकेगा, ये नहीं कि कहीं भी फेंक देगा। तो यहाँ पर यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, यहाँ मतलब कहीं भी जाके लोग फेंक देते हैं। जैसे आज अभी टॉफ़ी खाई, अभी यहीं फेंक दिया कचरा, तो ये नहीं होना चाहिए, जहाँ भी डस्टबिन मिले वहीं फेंकना चाहिए। अब जैसे रास्ते में जा रहे हैं और फेरी वाले, चलो बाई चांस जैसे कि अभी रास्ते में कितने बहुत सारी अड़चनें ऐसी आती हैं, जैसे कि अपन लोग निकल के जा रहे हैं तो मतलब रास्ते में अगर जगह नहीं मिलेगी, अगर उनसे कहेंगे तो वो नोकल टाइप के लगते हैं। अब भी कोई बाहर से आ रहा है, चलो हम तो ठीक है अभी यहाँ के लोग हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई रास्ते में जा रहा है, तो रास्ते में बाहर तुम किसी भी कंट्री में देख लो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो भी होगी जिस जगह मिलेगा वहीं मतलब रहेगा इंसान। लेकिन यहाँ क्या क्या हर जगह लगाने का अलाउड होता है, फिर पब्लिक वहाँ उनसे कुछ कहती नहीं है, फिर रूल्स फॉलो नहीं करती, क्योंकि फुटपाथ चलने को होती है, सामान लगाने को थोड़ी नहीं, और लोग यहाँ सामान लगा लेते हैं। और बहुत से लोग तो यहाँ मतलब कुत्ता बिल्लियों को लेके आएंगे, वो लैट्रिन कराएंगे, गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से मतलब अंधेरी है अभी यहाँ, तो बैंड्रा से तो कोई आता आएगा नहीं कुत्ता लेके, अंधेरी वाले ही वो लोग हैं। तो जो जहाँ के जैसे स्वच्छता जो देखनी चाहिए, उन लोगों को भी ज़्यादा गौर काटना चाहिए, जो यहाँ के मतलब मैन रह रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। तो बस यही है कि यहाँ रास्ते में चलने के बाई चांस कोई कैसा भी जा रहा है, रात में दिन में, अच्छा है बुरा है क्या माइंड है उसका, पर फिर भी दिक्कत तो होती है, तो ये ऐसा ना होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा बस। एक्चुअली क्या है कि हम लोग फुटपाथ पे चलना चाहते हैं, लेकिन जगह जगह आप देख रहे हैं कि गड्ढे बहुत सारे हैं, तो इसकी वजह से मजबूरन हमें नीचे से चलना पड़ता है। लेकिन आशा करते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी सुधार करे, जिससे आम लोगों को भी दिक्कतें ना हो। गंदगी होती है तो बहुत बुरा लगता है। अब देखिए कि
हर इंसान चाहता है कि सफाई हो हमारे देश में, तो बेसिकली सफाई तो होनी चाहिए। इस तरीके के गड्ढे होंगे तो हम ऐसे कैसे चल सकते हैं, अपने हाथ पैर थोड़ी ना तोड़वाने हैं। आगे देखिए, आगे कितने गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, आगे जाकर देखिए आप। बहुत परेशानी होती है चलने में, दिक्कत होती है। जब नाइट में चलते हैं ना तो दिक्कत होती है, पैर भी चला जाता है, दिक्कत होती है चलने में। तो आप आगे देखिए, आगे बहुत सारे गड्ढे हैं। सर ऐसे गड्ढे और कचड़े दिखेंगे तो दिक्कत होगा ही, वो हम लोग फुटपाथे पर चलेंगे। इसके लिए बीएमसी से अपील है कि मतलब कुछ इसमें सुधार करे। अब बीएमसी लोग कर सकते हैं सर, हम थोड़ी ना कर सकते, सरकार कर सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे इस पर। ये रास्ता खराब है, फुटपाथ की सरकार से निवेदन है इसको बनवाए। कई बार एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं और हुआ तो नहीं है पर देखा है हमने। तो ये थी फुटपाथ को लेकर मुंबईकरों की राय। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और शहर को एक आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिस तरीके से फुटपाथ को लेकर मुंबईकरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीएमसी से अपील कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल तो अब उठना लाजमी हो गया है कि आखिर कहाँ गया मेरा फुटपाथ। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।